हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है आप सभी का अच्छा गया होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइन बाय लाइन यानी लाइन से आपको हर वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको मालूम होगा और आप लोग बेचैन भी है एक एक क्वेश्चन को मिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी एक एक क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन करके नहीं मिलवाया है। और इस वीडियो में हम आपको लाइन बाय लाइन करके मिलवाएंगे, लाइन से मिलवाएंगे। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और अपना कितना सही किया वो देख लीजिए। और 100% ओरिजिनल आंसर है, ये नहीं कि आंसर हमने गूगल से देख कर लिया है। 100% ओरिजिनल आंसर है, तो आप सभी मिला लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो आप सभी जानते हैं 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आया था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी। तो आपको मालूम होगा 1615 ईस्वी में। मुगल मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए 4 नंबर, अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो अबुल कलाम आज़ाद है। अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है। अबुल कलाम आज़ाद है। मंगल पांडे सिपाही थे तो 34 एनआई बटालियन के सिपाही थे। मुख्यमंत्री का कार्य शक्ति किस अनुच्छेद में है। 167 में है, याद रखिएगा, ये पूछा गया था। अंत्योदय योजना प्रारंभ कब हुआ। तो 2000 ईस्वी में। 2000 में, सन 2000 में अंत्योदय योजना को शुरुआत किया गया, जिसमें राशन मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स की राजधानी थी। एकरा किसकी राजधानी थी। तो घाना की। एकरा किसकी राजधानी थी। तो घाना देश की राजधानी एकरा थी। आगे देखिए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर आप सचिन तेंदुलकर को मिस कर रहे हैं इस क्रिकेट में, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आगे देखिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। मॉन्टेस्क्यू है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। आगे देखिए, एक समान वेग गतिशील में क्या नियत रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ या नहीं में जवाब देना था। आगे पूछा गया था, ई सारस पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ई सारस पोर्टल आपको पहले भी बताएं, ई सारस पोर्टल। तो ई सारस पोर्टल जो है ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, ई सारस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई सारस पोर्टल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है। तो सीबीआई से है। ड्रग पकड़ने के लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ नामक जो है वो शुरू किया गया था। गंगा की नवीन मिट्टी को क्या कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि गंगा की नवीन मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आगे देखिए, दक्षिणी गंगा क्षेत्र किस फसल की पैदावार अधिक होती है। तो दक्षिणी गंगा क्षेत्र में जूट फसल की जो है पैदावार अधिक होती है। आगे पूछा गया था, संविधान में उद्देशिका में संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आगे देखिए, 1956 में 7वां संशोधन के द्वारा कौन सा भाग खत्म कर दिया गया। तो भाग 7 को खत्म कर दिया गया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से भाग 7 आपका खत्म कर दिया गया। आगे देखिए, कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लेकिन कार्यपालिका में प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं। आगे देखिए, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो देखिए, कोसी नदी गंगा में कटिहार जिले के कुशैले नामक स्थान पर मिलती है। अब कटिहार जिला था तो कटिहार सही हो जाता और कुशैला था तो कुशैला सही हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1940 के समय पहला सत्याग्रही कौन थे। कौन नहीं जानता है, विनोबा भावे थे। 1940 के समय पहला सत्याग्रही कौन थे। विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टील में होती है, यानी इस्पात में होती है। आगे देखिए, कांगड़ा की चित्रकला शैली है। कांगड़ा किसकी चित्रकला शैली है। तो एचपी की, हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन प्रोटोजोआ है। तो देखिए, कालाजार जो है प्रोटोजोआ है। कालाजार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली विश्व युद्ध के समय रूस की संधि के तहत अलग हुआ था।
तो आपको बता दें लियो बेट्सको की संधि हुई थी 1918 में, 1918 में नहीं, 1418 में शायद हुई थी, उसी समय वो अलग हुआ था। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। ध्यान से देखिए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है तो पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज से। आपातकाल में अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो आर्टिकल 358 के तहत। आपातकाल में आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 को लागू किया जाता है। कौन जीवाणु रोग है? तो हैजा। पहले ही आपको बताए थे कि जीवाणु से होने वाले बीमारियों का ट्रिक है पंडित का टीका नींव है, तो हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था 5वां भारत आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वालालंपुर में हुआ था 5वीं भारत आसियान सम्मेलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पूछा ही गया है, पूछा क्या जा सकता है। आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है बिहार दरोगा के कि अलीनगर संधि किसके बीच हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के। आगे देखिए कटुमेखु क्या है? तो एक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम ऋणात्मक तत्व कौन है? तो देख लीजिए, ये शायद ऑप्शन में NCS और Cl था, क्लोरीन वाला। आगे देखिए ई विद्या इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन चलाए? ये कंपनी का, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। आगे देखिए पौधे के पत्ती के रंध्र में जब पानी अंदर जाता है तब रंध्र क्या होता है? तो सिकुड़ जाता है। पौधे के पत्ती के रंध्र में जब पानी अंदर जाता है तो रंध्र क्या होता है? सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 स्क्वायर मीटर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। आगे देखिए मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो मगध की पहली राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। मगध की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रोजेक्ट 7 ऐसा किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया? कला के क्षेत्र में। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबू लामजोआ में है, आप सभी जानते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैबू लामजोआ में है। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था कि रूस की संधि कब हुई, किसके तो अभी बताए हैं आपको। कांगड़ा लघु चित्रकला जो है HP से संबंधित है। वास्को डी गामा 1498 में भारत या काचा माल सम्मिलित किया जाता है, ये देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या लॉन्च किया? अल हिलाल पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। बैला डीला खान संबंधित था, ये पूछा गया था। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? ये भी पूछा गया था। मोटोजोपी भारत रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? ये भी पूछा गया था। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री शामिल नहीं है। ये देखिए 1757 ईस्वी में अलीपुर की संधि किसके बीच हुई? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ। भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? काला के क्षेत्र से। किस तत्व की सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो ये ऑप्शन में था वो सही हो जाता। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल पूछा था, अभी बताएं। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने लॉन्च किया। ये 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ, ये भी आपको बताया है। कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो ये 7वां भाग था। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? यह भी पूछा गया था। रुपया किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया की। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पूछा गया था। ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग है। कालाजार मंगल पांडे जो 94 सिपाही के बटालियन थे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लामाजोआ भी आपको बताया है। कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ जाकर कटिहार में मिलती है? तो यह भी आपको बताया है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? 2000 ईस्वी में हुई। तो सभी क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे गए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर की हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, समझे कि नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। सेकंड शिफ्ट का बहुत जल्द रिव्यू लेकर आ रहे हैं। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो सेकंड शिफ्ट का रिव्यू लेकर आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।